entities reduced to 40, so going down to half. Ministry of Science and Technology, Commerce Division, Ministry of Housing and Works, Ministry of National Food and Security Research. 25 को वाइंड अप किया जाएगा और 20 को रिड्यूस किया जाएगा, 9 को मर्ज शिफ्ट किया जाएगा. अच्छा, अब मैं आता हूँ बिफोर वी ओपन इट अप फॉर Q&A कि जैसे अभी इन्होंने पूछा कि जो मिनिस्ट्रीज हैं, तो पहला जो वेव 1 था, वेव 1 में, और उसमें से कुछ रिपोर्टिंग हो भी चुकी है, लेकिन मैं फिर भी उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि हमने जो 6 मिनिस्ट्रीज उठाई, उसमें कश्मीर अफेयर्स प्लस GB सैफरॉन, IT एंड टेलीकॉम, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, और फिर एक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी CAD के नाम से. अब मिनिस्ट्रीज लेवल पे जो डिसीजन हुआ और वो इम्प्लीमेंट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, और एक्चुअली दिस आफ्टरनून वी आर सिटिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ दिस वेव 1, क्योंकि अब डिसीजन हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन में है, तो हम इसको ये नहीं छोड़ रहे हैं कि जी अच्छा ये आपको ओवर टू यू एंड थैंक यू वेरी मच. हमने इन सब मिनिस्ट्रीज को वापस बुलाया है, आज 4 बजे उसकी मीटिंग है कि आप बताएं कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है. तो उसमें जो डिसीजन हुए जी कि जो 2 मिनिस्ट्रीज हैं उनको मर्ज किया जाएगा, कश्मीर अफेयर्स GB एंड सैफरॉन, और CAD को अबॉलिश किया जाएगा. और इसमें फिर जो एंटिटीज हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि 400 एंटिटीज हैं अंडर दीज 43 मिनिस्ट्रीज, और अगर CAD अबॉलिश हो गई है तो अब एक्चुअली 42 मिनिस्ट्रीज रह गई हैं. तो उसमें जो राइट साइजिंग के डिसीजंस थे, और आज हम जिस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस लेंगे, ये 80 एंटिटीज थी जी, which have now been reduced to 40. तो we have reduced it by half. और इसमें कुछ जो हैं वो क्लोज, प्रिवेटाइज, ट्रांसफर्ड, और जो कुछ मर्जर के थ्रू हुई हैं. लेकिन मैं दोबारा ये बात करना चाहता हूं कि 80 एंटिटीज रिड्यूस टू 40, सो गोइंग डाउन टू हाफ. इसी तरह जी जो वेव 2 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी रिसर्च. तो इसमें जो 60 एंटिटीज थी उस पे हम ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं कि 25 को वाइंड अप किया जाएगा और 20 को रिड्यूस किया जाएगा, 9 को मर्ज शिफ्ट किया जाएगा. तो वंस अगेन दिस नंबर इज गोइंग टू बी ए वेरी फ्रैक्शन ऑफ वेयर वी हैव स्टार्टेड इन द एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी इन टर्म्स ऑफ वेव 2. इसी तरह इनका जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है वो मांगा जाएगा. और उसके अलावा अब अगली 5 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो हमने ऑलरेडी नोटिफाई कर दी हैं, विच इज़ वेव 3. उसमें फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर. तो फिर ये भी एक सवाल आता था कि आप बाकी तो सारी मिनिस्ट्रीज के साथ कर रहे हैं, आप अपने साथ क्या कर रहे हैं. सो नंबर 4 इज फाइनेंस डिवीजन एंड नंबर 5 इज पावर डिवीजन. तो ये अब हम वेव 3 लेके जा रहे हैं. ये अगले हफ्ते रिकमेंडेशन हो जाएंगे जी. हाँ, तो वो अभी जो सवाल जवाब भी आएगा तो इनकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो इनके साथ सब बात हो चुकी है, जो मिनिस्ट्री के साथ, उनके अटैच डिपार्टमेंट्स के साथ. आई कैन वाउच के इन द फाइनेंस डिवीजन जितने भी अटैच डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रेजेंटेशन दे चुके हैं. उनकी रिकमेंडेशंस अब इंशाल्लाह वेव 3 की कैबिनेट को जाएंगी. इसकी ओवरऑल टाइमलाइन क्या है जी? बिकॉज हम जैसे मैंने जिक्र किया कि वी डिड नॉट वांट कि जैसे पहले एक चीज हुई कि हमने एकदम 43 मिनिस्ट्रीज को लेकर आए, कैबिनेट में लेकर गए और उसमें फिर कुछ ना हो सका. तो ये अभी मैंने 15-16 मिनिस्ट्रीज की आपसे बात की है, लेकिन जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर, सो अब हमारे पास अगले 6 महीने हैं. बिकॉज वी हैव लर्नड, बिकॉज जब आप ये इस प्रोसेस पे चलते हैं तो आप इस प्रोसेस से लर्न भी करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें पहले करनी चाहिए थी, कौन से बाद में करनी चाहिए थी, और डेटा किस तरह लेना चाहिए था, और बाकी सारी चीज़ें, और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है वो कितनी जल्दी ये काम कर सकती है.
So during the course of this fiscal year, so inshallah before June 30th of this year, all of this process will be done. All 42 ministries, because 43rd تو ہم نے ایک abolish کر دی ہے, 42 ministries اور ان کے ساتھ جو attached departments ہیں ان کی recommendations and well into the implementation, تاکہ اس کا اس فسکل ایئر میں نے آلریڈی ذکر کیا جو ہم جنرل ڈیسیجنز لے چکے ہیں اس کا انشاءاللہ امپیکٹ آئے گا. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو وفاقی حکومت ہے اس کو ایفیشینٹ کیسے بنائیں, اور اگلے فسکل ایئر میں جو یہ خرچہ ہے جو تقریباً وٹ ایور 880 بلین کا ہے, اس کو ہم کیسے نیچے لے کر آئیں اینڈ وی میک اٹ مور efficient in terms of how we run the federal government. میں اس چیز پہ جی میں I would close and now we are open for questions جی. سالم غافر صاحب, سر یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ملازمتیں دیں گی. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے 1.5 لاکھ ویکنٹ ویکینسیز کو ابالش کیا ہے, لیکن اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگوں کو ملازمتوں سے محروم بھی کریں گے. کیا اس بات کی گارنٹی مل سکتی ہے کہ رائٹ سائزنگ کے نام پر یہ ملازمتوں سے لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا, اور جن لوگوں کو آپ فارغ کریں گے اگر مابعد خاصہ کرنا پڑا تو ان کے لیے کیا ایشورنس ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو کوئی متبادل روزگار دے سکیں گے؟ اور کیا یہ درست ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ہی فرمائش ہے اور آپ ڈاؤن سائزنگ تو کر ہی رہے ہیں, رائٹ سائزنگ, تو منسٹروں کی بھی رائٹ سائزنگ کا کوئی پاسبلٹی ہے؟ تھینک یو. اچھا, تو میں ایک دو جنرل باتیں کروں گا, پھر میں بلال کیانی صاحب کو کہوں گا کہ آپ کا تھوڑا سا اسپیسیفک جواب بھی دیں. دیکھیں میں اس چیز کے بارے میں بہت کلیئرٹی رکھتا ہوں سر کہ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دینا, گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی کنٹینیوٹی دینا, گورنمنٹ کا کام ہے ایکو سسٹم کریٹ کرنا. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو کریٹ جابس اینڈ لیڈ دا کنٹری گوئنگ فارورڈ. تو اس لیے یہ جو تو اس لیے آئی تھنک کہ وہ اس کا ایک آپ کا جواب ہے کہ دیکھیں ہم تو پہلے جو ویکنسیز ہیں ان کو ہم ختم کر رہے ہیں, اور سو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو اٹس امپورٹنٹ کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر پھلے بڑھے گا اور آگے گروتھ ہوگی تو انشاءاللہ یہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آگے اس میں نکلیں گی.